अस्सलाम वालेकुम। क्यों मोबाइल नोयर G6 के वीडियो रिव्यू पार्टों में वेलकम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्क्रीन है उस पर मैंने ज़ीरो लॉन्चर अप्लाई किया हुआ है। जो फ़ायदा है वो मैं आपको उसको दिखाऊंगा। जब आप इसको हल्का सा नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये आपको सर्च की ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी चीज़ जो सर्च आप करना चाहें, गेम्स या कोई भी एप्लीकेशन, वो आप सर्च कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा दूसरी चीज़, जब आप इस पर पिंच आउट करते हैं तो ये आपको टिपिकल जो एंड्रॉयड होता है उस तरह आपको ये पेजेस दे देता है, जहाँ पे आप अपने जो आइकॉन्स हैं या बाकी चीज़ें हैं उनको तरतीब दे सकते हैं। ज़ीरो लॉन्चर जो है ये इस वक्त सबसे हल्का जो मुझे मिला है एंड्रॉयड प्ले स्टोर में। इसको आप अपने मोबाइल पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इसका एमिगो पसंद नहीं है। इसके अंदर जो और चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके वॉलपेपर्स हैं जो आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो कस्टमाइजेशन है वो आप देखिए कि जब इसको करेंगे तो आपको नीचे आइकॉन दे देगा। यहाँ पे विजेट्स मौजूद हैं, कोई भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मैंने ये को ऐड किया है। इसके अलावा वॉलपेपर्स जो इसके अंदर मौजूद हैं 2-3 मज़ीद आप, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। आखिर में जो इफ़ेक्ट्स की सेटिंग मौजूद है, क्रिस्टल इस वक्त इस पर अप्लाई है। ये आप देखिए कि ये क्लोज का है और इसके अलावा ये स्मूथ है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि ज़ीरो लॉन्चर आपको मुहैया करता है। इसके अलावा ज़ीरो लॉन्चर का जो नोटिफिकेशन मेन्यू है वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है वो देता है। वाईफाई का देता है, डाटा देता है, रिंगर, टॉर्च और फेसबुक। ये जो चीज़ें हैं ये परमानेंट आपको इस जगह पर मौजूद रहती हैं हर वक्त आपके पास। और जो बाकी चीज़ें हैं वो वही जो पहले आपको एमिगो स्विचेस देता है वही चीज़ इस तरफ मौजूद है। नोयर G6 में क्विक बटन भी मौजूद है जिसको इस वक्त मैंने ऑन किया है। इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपको इस वक्त दिखा देता हूँ। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये बैक का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन लॉक आप कर सकते हैं इस बटन से। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे आपको ये देता है, ये आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में होंगे तो ये जो 3 डॉट्स वाला बटन है ये आपको उसका, ये आप देखिए कि मेन्यू जो दे देगा किसी भी एप्लीकेशन में, ये इसका यही काम होगा। इस वक्त हम डेस्कटॉप पर है इसलिए आपको ये दे रहा है सेटिंग के लिए। और एंड पे ये आपको होम का ऑप्शन देता है कि आप होम पे जा सकते हैं। इसके अलावा इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्विक बटन गायब हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जब आप इसको आपको दोबारा चाहिए होगा इस पर आप टैप कीजिए तो ये दोबारा आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो जाएगा। आइए नोयर G6 पर हम गेम्स चेक करते हैं। सबसे पहले सबवे सर्फर्स पर मैं आपको चला के दिखाऊंगा और देखते हैं कि इसकी जो स्क्रीन है 5 इंचज़ फुल HD उस पर ये हमें क्या रिजल्ट देती है। इसकी स्क्रीन पर सबवे सर्फर बहुत ज़बरदस्त आप देख रहे हैं, जैसे कि इसके ग्राफिक्स और इसकी जो स्पीड है, साउंड क्वालिटी, सब चीज़ें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं। इस पर हम इस वक्त टेम्पल रन 2 प्ले करेंगे। G6 पर टेम्पल रन 2। इसकी प्लेइंग इस वक्त आपके सामने आ रही है। स्मूथ रनिंग और ज़बरदस्त ग्राफिक्स के साथ गेम्स के लिए ये एक बहुत ही शानदार फ़ोन, ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी जो 2 GB रैम है तमाम हैवी गेम्स को बहुत उम्दा हैंडल करती है। लाइम रेसिंग, ये आप देख रहे हैं इस पर एक और गेम। आइए क्यों मोबाइल नोयर G6 पर वेब एक्सपीरियंस लेते हैं और इस पर अपना ब्लॉग ओपन करेंगे। इस पर हम इस वक्त अपना ब्लॉग ओपन कर रहे हैं। इसकी स्पीड आपने देखी, इसने किस बर्क रफ्तारी के साथ इसको लोड किया। इस वक्त आप देख रहे हैं तकरीबन
10 से 15 सेकंड्स में इसने हमारे ब्लॉग को लोड कर दिया। इस पे आप देखिए कि रेंडरिंग मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, अप एंड डाउन रेंडरिंग आप देख रहे हैं इस वक्त। जबकि अगर आप पिंच टू जूमिंग का मुजाहरा देखना चाहेंगे तो वो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं पिंच टू जूमिंग, ये आप पिंच देख रहे हैं एक बार फिर से। इसके अलावा डबल टैप के साथ जूम करेंगे तो वो भी बहुत शानदार, बहुत उम्दा। इसका HTML5 ब्राउज़र इस वक्त आपके सामने चल रहा है। वेब ब्राउजिंग के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन क्यूमोबाइल नोयर Z6। क्यूमोबाइल नोयर Z6 में USB ऑन द गो का फीचर भी मौजूद है और इसके जो वायर है ये इसके बॉक्स के अंदर आपको मिलती है। आइए इस वक्त इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं और USB के ज़रिए इस पर कोई हम 1-2 फाइल्स चलाकर देखेंगे। ये हमने इस वक्त इस पर USB एक्सटर्नल लगा दी है, उसने फ़ौरन इसको कैच कर लिया है। ये आप देख रहे हैं कि USB स्टोरेज कनेक्टेड। ये आपके सामने इस वक्त इस जगह पर फाइल मैनेजर में U डिस्क दे रहा है। इस पर आप क्लिक कीजिए, आपकी जो तमाम चीज़ें होंगी वो आपके सामने आएंगी। USB में पड़ा हुआ आपका डाटा, इसमें से एक फ़ाइल आपके मैं इस वक्त चला कर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इस वक्त USB एक्सटर्नल के ज़रिए USB ऑन द गो फीचर बहुत उम्दा तरीके के साथ ये हैंडल कर रहा है। आइए इसका जो सेटिंग मेन्यू है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं। ये देखिए आप इस वक्त इसमें कॉमन सेटिंग और ऑल सेटिंग दो अदर टैब्स मौजूद हैं। कॉमन सेटिंग में आपको सिर्फ वाईफाई का डाटा कनेक्शन, ब्लूटूथ, रिंगटोन और डिस्प्ले के साथ स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देता है। स्क्रीन लॉक में आप देख लीजिए कि इसमें सिर्फ 3 चीज़ें मौजूद हैं, स्लाइड है, पैटर्न है और पिन है। इसके अलावा वॉइस अनलॉक या फेस अनलॉक इसमें मौजूद नहीं है। ऑल सेटिंग में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस वक्त यहाँ पर एयरप्लेन मोड मौजूद है, मोबाइल नेटवर्क मौजूद हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ के साथ मोड वायरलेस है। इसमें आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा साउंड एंड वाइब्रेट डिस्प्ले की जो जहाँ पे आपको सेटिंग देता है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर्स, ऑटो रोटेशन की फैसिलिटी है, स्लीप है, कितनी देर बाद स्क्रीन ऑफ होगी, फ़ॉन्ट का साइज़ मौजूद है। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट अगर आप बड़ा करना चाहें, ये देखिए नॉर्मल है, और यहाँ पर इस तरफ अगर आप करेंगे तो ये मीडियम पर चला जाएगा। साथ साथ आपको उसकी डेमोंस्ट्रेशन भी दिखा रहा है। इसके अलावा वायरलेस डिस्प्ले इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा जो ये बटन हैं नीचे वाले, इनकी आप लाइट देखिए, ये ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस वक्त। इसके अलावा आप देखिए कि जहाँ पर आप नीचे आएंगे तो क्विक बटन मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है और फेसबुक के साथ अकाउंट जितने आपके होंगे वो आ जाएंगे। अगला जो है मेन्यू बैटरी, स्टोरेज, एप्लीकेशंस, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशंस जो है वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगली जो चीज़ है वो स्मार्ट जेस्चर है। स्मार्ट जेस्चर इसके अंदर जो मौजूद है वो आप देखिए कि एक स्मार्ट डायल का ऑप्शन मौजूद है। जब आपको कोई मैसेज लिख रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट कान के साथ लगाएं तो उस बंदे को कॉल चली जाती है। स्मार्ट आंसर है, जब कोई कॉल आती है तो आप अपने कान के साथ इसको लगाते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। अलार्म को पॉज करने के लिए तरीका है, अगर आप इसको फ्लिप बैक कर देंगे अलार्म के दौरान और डबल क्लिक अवेक स्क्रीन को, जैसे कि मैं आपको इसके पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ। इसके बाद आप देखिए डेट एंड टाइम के बाद शेड्यूल है, लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा जो है सिस्टम बैकअप है और एक्सेसिबिलिटी के साथ जो सबसे नीचे है अबाउट फ़ोन मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस पर 4.2.2 जेली बीन चल रहा है और यहाँ स्टेटस में आप जब देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ें दे देगा आपके फ़ोन की जो इस वक्त करंट मौजूद होंगी। इसके बाद इसका जो एंटूडू बेंचमार्क मैंने इस पर चलाया था उसका मैं स्कोर आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा।
आप इसका स्कोर देखिए कि 31,223 ये इसका स्कोर है। काफ़ी अच्छा स्कोर इसने दिया है। ये आप देखिए कि इसकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड के बाकी फ़ोन्स में वो उस वक्त आपके सामने आ रही है। अब देखते हैं कि जो इसका म्यूज़िक प्लेयर है वो हमें किस तरह की फंक्शनलिटी देता है। ये इसका म्यूज़िक प्लेयर हमारे सामने आया है। टिपिकल जो हमने देखा है Z4 में या जो बाकी लेटेस्ट सेट आ रहे हैं उनके अंदर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी तमाम चीज़ों को। इसके अलावा इसका जो फाइल मैनेजर है उस पर एक नज़र डालेंगे। ये इसका फाइल मैनेजर है। सिर्फ फ़ोन की स्टोरेज मौजूद है, चूँकि इस पर हम अपना मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते इसलिए वो मौजूद नहीं है। यहाँ से आप अपना जितना भी आपके अंदर डाटा होगा आपके फ़ोन की मेमोरी में उसको आप अरेंज करेंगे। इसके बाद इसमें जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्यूमोबाइल की जानिब से हमें मिली है, वो ये चार्म कैम है। इस चार्म कैम की मदद से आप कुछ अपनी तस्वीर लेते हुए एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास फेस ब्यूटी है। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास ये ट्रैकर्स आ जाते हैं। इस जगह पे आप देखिए PPT मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ, ये देखिए कि लाइव, जैसे कि हमने आईफोन में देखा था, लाइव आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना कोई भी आपने तस्वीर लेनी हो किसी भी कलर में तो आपको यहाँ पे ये लाइव देता है। इसके अलावा इस जगह पे आप आते हैं तो इरेज़र मौजूद है। अगर आपने कोई भी सीन ओमिट करना हो अपनी तस्वीर में से वो आप डायरेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बेस्ट फेस की जो फैसिलिटी है वो देता है, वो आपके सामने आपके पास मौजूद है। और जो अगला ऑप्शन है वो मेकअप का मौजूद है। ये आपकी तस्वीर को इन्हांस कर देता है। ये चीज़ें जो है हमें इसके चार्म कैम के अंदर मिलती हैं। क्यूमोबाइल नोट Z6 में डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्यूमोबाइल की जानिब से ये दी गई है, जिससे आप अपनी तस्वीर की जो क्वालिटी है उसको काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं। क्यूमोबाइल नोट Z6 का एक रिव्यू आपने देखा। इसका जो टेक्स्ट रिव्यू है इस वीडियो के नीचे वो आप ज़रूर पढ़िए। उसमें आपको इसका स्टिल इमेज का रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी तमाम जो इसकी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए विज़िट कीजिए mobilearena2.blogspot.com। थैंक यू।